तो जय हिंद भैया, कैसे हो आप। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में। तो आइए बात करते हैं। तो जो कि पहला नंबर फार्मूला है क्या, जैसे फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमेशा आप याद रखिएगा क्या भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमेशा इसका डबल होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे जब भी अलजेब्रा का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो हमेशा यहाँ पर 2ab होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक ए वाला फॉर्मूला हुआ। उसी तरह इसका एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहीं पर ही आपको माइनस में होता है। अब ये बात करते हैं क्वेश्चन से, जिसे आपको एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आपको क्या दे देगा, क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, का मान दे देगा 42। ठीक है, और आपको ए बी का मान दे देगा क्या, ए बी का मान दे देगा 40। ठीक है, तो आपको पूछेगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो सीधे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ और ए बी का मान, तो आप इस फॉर्मूला पर आसानी से रिलेट करके क्या बना सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूला पर रखकर आप इसे बना सकते हैं। अब ये बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको डबल फार्मूला 2 फार्मूला हो गया। अब इसी से बनता है तीसरा नंबर फार्मूला। तो तीसरा नंबर फार्मूला क्या होता है, जैसे मानिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर आपको निकालना होगा तो इसका एक फार्मूला होता है, जो कि ये भी अलजेब्रा में एसएससी में काफी ज्यादा इस फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे फार्मूला है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, प्लस के रिक्वेस्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में, यानी अगर प्लस में अगर क्वेश्चन में मान दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर प्लस में है ना, तो यहाँ पर ये आपको माइनस में हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझे ना भैया, उसी तरह इसका फार्मूला बनता है एक ए वाला, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो मानिए अगर क्वेश्चन में अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान दिया हो तो ए वाला फार्मूला लगता है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ए इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर आप समझे ना भैया, ए वाला फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भैया, उसी तरह एक ए वाला फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस और इधर 2ab के साथ हमेशा माइनस होगा। उसी तरह इसका एक फार्मूला अभी ये इसी से बनता है, अभी स्क्वायर में पढ़ रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, क्योंकि ये प्लस में तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। उसी तरह चौथा नंबर फार्मूला है क्या, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए आपको माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। समझे ना भैया, ये आपको 4 फार्मूला, ये अभी आपका बेसिक है अलजेब्रा का। अब ये बढ़ते हैं भैया आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जो कि भैया नेक्स्ट फार्मूला क्या है, तो नेक्स्ट फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए के वाला फार्मूला क्या होता है, ये आपको चौथा नंबर फार्मूला है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर प्लस निकालना होगा तो यहाँ पर आपको फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है भैया, समझे ना, अगर यहाँ पर अगर माइनस निकालना है तो यहाँ पर प्लस होगा। उसी तरह ए वाला को इसी का एक और बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला हो गया, एक तो वो वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर 2ab का मान दिया हो। अगर उसी तरह अगर 4ab का मान दिया हो तो क्या फार्मूला बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4ab। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर प्लस किएंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है भैया, समझे ना। अब वही बात करते हैं इसका हमको यूज कहाँ कहाँ होता है, तो यूज के लिए बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दे देगा ए माइनस बी का मान दे देगा कितना, 40। ठीक है, और 4ab का मान दे देगा क्या, 4ab का मान दे देगा 50। ठीक है, और आपको पूछे ए प्लस बी का मान बताइए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सीधे आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4ab। समझे ना भैया, जो कि डायरेक्ट और अलजेब्रा पर सिर्फ फॉर्मूला रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 1600 और प्लस 4ab, ये आपको हो जाएगा
4 IAB का मान क्या दिया हुआ है 50, तो 1600 और प्लस 200, ये आपको हो जाएगा 1600 और 200 1800 आंसर हो जाएगा। तो समझे ना भैया इसका यूज कहाँ करना है। अब ये बात करते हैं भैया नेक्स्ट फॉर्मूला पे। इसी में भैया एक नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है भैया, जैसे क्वेश्चन में दे देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला ये होता है भैया ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि सेम इसी से बना, जैसे यहाँ से यहाँ कैलकुलेशन किए फिर इसी को इसी से गुना किए, तो ये आपको हो जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप अलजेब्रा का ये आप छठा नंबर फॉर्मूला है। अगर ये सब फॉर्मूला अगर हमारे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप कर लेते हैं तो समझिए अलजेब्रा का प्रश्न आपसे एक भी नहीं छूटने वाला है। अब ये भैया बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फॉर्मूला पे। उसी तरह भैया 7वां नंबर फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मानिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर हम जोड़ रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी कॉन्सेप्ट पे काफी ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस जोड़ रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है भैया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को अगर आप कर लेते हैं इस पे फॉर्मूला पे क्वेश्चन, तो आप समझिए कि एग्जाम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो एक ए वाला फॉर्मूला हो गया। अब आइए उसी तरह एक ए वाला फॉर्मूला होता है, इसको एक बार माइनस कीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मानिए भैया ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है भैया, इसका फॉर्मूला आता है क्या है भैया, इसका फॉर्मूला आता है भैया 4ab। तो आप हमेशा याद रखिएगा भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसी तरह 8वां नंबर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया 4ab। समझे ना भैया। अब ये भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कर रहा है, इसी में भैया एक 9वां नंबर फॉर्मूला है क्या, यदि है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मानिए अगर यहाँ पर ये आपको प्लट हो जाएगा और इधर अगर माइनस में चल जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपको हो जाएगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका समझिए कि सेम वही वाला है, बस उल्टा रिवर्स हो गया है। तो जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको 9वां फॉर्मूला है। जो भी ये सब फॉर्मूला भी ये बताएंगे, ये सब फॉर्मूला एसएससी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये आपको क्या हो जाएगा भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 4ab। समझे ना भैया। अगर आप यहाँ तक फार्मूला अगर आप कर लिए तो समझिए आप 100 में 50% भैया फार्मूला आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आइए भैया पढ़ते हैं आगे 10वां नंबर फार्मूला से। अब आइए भैया बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला से। फार्मूला है क्या भैया, जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी हो, ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर हो, ठीक है भैया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो भैया प्लस बी स्क्वायर हो। तो अब ये भी बात करते हैं 10वां नंबर जो कि फॉर्मूला है क्या, जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो, ठीक है भैया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है भैया, आप प्लस बी स्क्वायर हो, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये होता है भैया जैसे ए का पावर 4, ठीक है, ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है भैया, ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस बी का पावर 4। समझे ना भैया। इसका ये वाला फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है भैया फॉर्मूला, ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। भैया समझे ना भैया, जो कि यही आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे देगा एसएससी के एग्जाम में, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा और इसका मान आपको पूछेगा, तो सीधे आप इसमें से भागा दे दीजिएगा, या इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हैं। अब ये भैया बात करते हैं 11वां नंबर इसी का फॉर्मूला को लेकर। तो इसी का 11वां नंबर फॉर्मूला है क्या भैया, यदि है फॉर्मूला ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अब प्लस ए बी होगा, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी है तो इसका क्या होता है भैया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, समझे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, समझे ना भैया। अगर यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस में। उसी तरह भैया 12वां नंबर फॉर्मूला क्या है, समझे ना भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। उसी तरह भैया 12वां नंबर फॉर्मूला क्या होता है, 12वां नंबर फॉर्मूला ये होता है भैया, यदि ए स्क्वायर, ठीक है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में अगर ए बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस में ए बी है तो इसका क्या होता है भैया फॉर्मूला, माइनस में अगर ए बी है तो ये आपको हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, समझे ना भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ए बी हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक अगर आप कर लिए तो समझिए अलजेब्रा के आप 70% तक फॉर्मूला को आप आसानी से कर लिए। अब आइए भैया बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो उसी तरह भैया ए वाला फॉर्मूला था क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए बी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका क्या आता है फॉर्मूला, ए का पावर 4, ठीक है, ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा भैया, ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4, ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। अगर आप इतना फार्मूला को अगर आप कर लिए तो समझिए भैया आप 80% तक आप समझ गए अलजेब्रा के फॉर्मूले को। अब आइए भैया बढ़ते आगे नेक्स्ट फार्मूला को लेकर। तो वहां तक भैया आप अब आप कर लिए तो ओ स्क्वायर तक फार्मूला आप कर लिए। अब ये भैया बात करते हैं क्यू फार्मूला। तो क्यू फार्मूला क्या कहता है, जैसे क्यू वाला फार्मूला है क्या, जैसे एक फार्मूला आता है ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है भैया, ए क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है भैया, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है भैया। एक ए वाला फार्मूला होता है, एक ए वाला फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। तो ये आपको हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भैया आप समझे ना, एक ए प्लस बी का होल क्यू के ये आपको फॉर्मूला हो गया। उसी तरह भैया एक इसका एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू। तो अब ये भैया बात करते हैं ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला हो, तो ए क्यू माइनस में बी क्यू, ठीक है भैया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ठीक है भैया, ये आपको हो जाएगा माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी ए क्यू माइनस ए माइनस बी क्यू का ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसी तरह एक और ए बी फॉर्मूला होता है ए क्यू, ठीक है भैया, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है भैया, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है भैया, समझे ना। तो आप इस फार्मूला को अगर आप कर लेते हैं तो समझिए क्यूब रिलेटेड अगर अलजेब्रा से अगर प्रश्न आएगा तो आप नहीं छोड़ सकते। जैसे क्वेश्चन है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू, तो इसका फॉर्मूला एक होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जहाँ क्वेश्चन में अगर 3ab और ए बी का मान दिया हो और ए क्यू प्लस बी क्यू तो आप इस फॉर्मूला से आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो अगर क्वेश्चन में 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर का मान दिया हो तो ए वाला फॉर्मूला से बना सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। उसी तरह भी है 14वां नंबर फॉर्मूला है ए माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी का होल क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। उसी तरह एक ए वाला फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है भैया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एक ए वाला फॉर्मूला था भैया, ये समझे ना भैया। अब